हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ एन अफ्राइस्ता एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 5, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, आज जिसका लेक्चर नंबर है फर्स्ट। तो कुल मिला के आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तो तत्वों का वर्गीकरण करने से पहले सबसे पहले बेटा जानना होगा हमें कि तत्व क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? तत्व यानी एलिमेंट। तो तत्व क्या है भाई? तत्व ऐसे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो तत्व क्या होते हैं? एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने पदार्थ। ठीक है, ये क्या है? तत्व है बेटा। अब बात कर लेते हैं आज की डेट में कितने तत्व हैं। 118। कितने हैं? 118 तत्व हैं बेटा आज। अब बात कर लेते हैं इनमें से प्राकृतिक कितने, जो अपनी एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं। तो प्राकृतिक तत्व है बेटा 94। ये आपको ध्यान रखना है। 118 टोटल संख्या है और 94 जो है वो प्राकृतिक तत्वों की संख्या है। ठीक, अब ये जो चैप्टर है हमें यहाँ पर जो पढ़ने को मिलता है वो ये मिलता है कि तत्वों का जो वर्गीकरण है वो हम क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है, ठीक, क्यों आवश्यकता पड़ी। अब देखो इतने सारे तत्व हैं, अब यहीं से आपको समझ आ जाएगा कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, क्यों तत्वों का आवर्त वर्गीकरण ये हमें चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। ठीक, सबसे पहली चीज बेटा 118 संख्या आपको दिख रही है। ठीक, अच्छा पहले स्टार्टिंग में कम हो रही है ऐसा नहीं है, लेकिन आज जो है 118 है। ठीक, अब आपसे ये कहा जाए कि इनके बारे में बताइए। ठीक है, आपको इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब इनमें क्या होगा आपको भी पता है, सामने वाले को जो आपसे कह रहा है वो भी पता है कि इसमें कुछ तत्व ऐसे हैं 118 में जिनके गुण जो हैं आपस में मिलते हैं। जिनके गुण क्या हैं? आपस में बेटा मिलते हैं गुण। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? ठीक, तो आप क्या करोगे यार, ऐसा होता है कि एक जैसे गुण वाले तत्व अलग होते तो मेरे को बड़ा आसान होता समझना, इनको याद करना भी आसान हो जाता। लेकिन अभी 118 से सबके अलग अलग अपने को पढ़ना पड़ेगा, तो क्या बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अच्छा स्टार्टिंग की अगर बात की जाए तो कम थे। स्टार्टिंग यानी तत्वों को जो व्यवस्थित करने का प्रयास जो किया था या वर्गीकरण करने का प्रयास किया था वो डॉवे रायनर ने किया था। किसने किया था? डॉवे रायनर ने किया था। ठीक है, अब डॉवे रायनर के समय पे कितने तत्व थे एनसीईआरटी बुक में अपने में नहीं दे रखा है। अगर हम पढ़ते हैं तो उनके टाइम पे कितने तत्व थे ये चीज अपने को नहीं मिलती है। ठीक, लेकिन काफ़ी रहे होंगे। न्यूलैंड्स के समय पे मिलता है कि 56 थे। किसके समय पे? न्यूलैंड्स के समय। तो डॉवे रायनर के समय पे भी समथिंग यही रहा होगा इसको। ठीक है, थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं, पता हूँ ज़्यादा तो नहीं होंगे, कम ही होंगे। ठीक है, अब तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता आपको समझ आ गया होगा। हम बात कर रहे थे 118 हैं, बहुत प्रॉब्लम आएगी इनके पढ़ने में, तो तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए तत्वों का वर्गीकरण हमें करना पड़ा। समझ गए? तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है भाई। ठीक है, बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब स्टार्टिंग किसने की? डॉवे रायनर ने। तो इसको समझते हैं सबसे पहले बेटा। डॉवे रायनर जो थे बहुत ही कमाल के साइंटिस्ट थे। इन्होंने प्रयास किया, तो देखो इन्होंने पता है क्या किया, सबसे पहले मैं बता देता हूं, बाद में अपन लिखते हैं। इन्होंने तीन तीन तत्वों के त्रिक बनाए। क्या बनाया? तीन तीन तत्वों के त्रिक बनाए, मतलब तीन तीन तत्वों के समूह बनाए। ठीक है, मैं डॉवे रायनर लिख लेता हूं पहले। डॉवे रायनर। ठीक, इन्होंने क्या किया बेटा? तीन तीन तत्वों के समूह बनाए। अब बोलो सर अभी तो कह रहे थे त्रिक बनाए। बेटा इन्हीं समूह को क्या कहा गया? त्रिक। क्यों? क्योंकि ये तीन तीन तत्वों के समूह है। अब ये जो समूह बनाए थे, इन समूह में इन्होंने तत्वों को पढ़ते हुए
परमाणु भार के आधार पर बेटा रखा। किस आधार पर? बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया। इन तीन तीन तत्वों के जो समूह बनाए थे, तो पता है इनको क्या मिला? पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर था। ठीक, इस चीज को समझ लेते हैं। इन्होंने कौन से तत्व थे जो त्रिक बनाए थे इनके, तो देखो ध्यान से समझना। लीना कुमारी, अच्छा ये तीसरे चैप्टर में भी ट्रिक आई थी अपनी, लीना कुमारी चाकू से काट देगी, याद है? ठीक, तो ये लीना कुमारी चाकू से काट देगी। यहाँ पे एक तो चाकू से काटी जा सकने वाली धातु हैं ये, और दूसरा बेटा क्या है ये, इनको किस में रखते हैं? कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो हमारे थे वो तीसरे चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्या है, हम ट्रिक पढ़ रहे हैं किसके? डॉवे-राइनर के। ठीक, अब डॉवे-राइनर के ट्रिक में हम देख रहे हैं यहाँ पे ये, तो पहला ट्रिक बेटा ये है। दूसरे ट्रिक की बात करूं तो कार, स्कूटर, बस, कार, स्कूटर, बस। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है? कार, स्कूटर, बस, यानी लीना कुमारी कार, स्कूटर, बस से कहां आती है? कल बाजार आई। क्या लिखना है बेटा अपने को? कल बाजार आई। अब ट्रिक आपकी जो है यहां पे आप लिख सकते हो लीना ये कुमारी कार, स्कूटर, बस से कल बाजार आई। क्लियर? तो ये आपके डॉवे-राइनर के तीन ट्रिक जो उन्होंने बना पाए थे। क्लियर? अब जो उन्होंने बात कही थी, जब इनको, अब इस लाइन को अपन ले लेते हैं बेटा, Li, ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब इनके परमाणु भारों को उन्होंने क्या कहा था, जब इन्होंने बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर रखा था, तो इसके परमाणु भार और इसके परमाणु भार का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर था। लिथियम का परमाणु भार अगर बात करें तो बेटा होता है 6.9, सोडियम की बात करें तो होता है 23, और पोटेशियम की बात करें तो 39.9, यानी 39.9 आपका है। ठीक, अब हमें औसत किसका निकालना है? ये और इन दोनों का, यानी लिथियम व पोटेशियम का औसत परमाणु भार क्या होगा बेटा? दोनों को जोड़ लो, 6.9 39.9 अपॉन 2, तो यहां पर कितना आ जाएगा? देखो 9 और 9 का हो गया 8, 9 और 6 हो गया 5, और यहां पर आएगा 7, और आपका ये देखो 9 को 9 से ऐड करोगे 18, 18 बचेगा, हासिल का आपका 1। ठीक, अब यहां पे अगर आप 9 और 6 15 और 1 16, एक मिनट, ये इतना हो जाएगा 46.8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कितने का भाग जा रहा है? 2 का, तो आपका बचेगा 23.4। अब ये कितना है? सोडियम का 23 है, तो लगभग क्या है? समान है। यही चीज किसने बताई थी? डॉवे-राइनर ने बताई थी। ठीक, तो ये डॉवे-राइनर के ट्रिक हैं, किस हिसाब से क्या बताया। देखो डॉवे-राइनर ने ये सन 1817 में बताया कि तीन तीन समूह के उन्होंने क्या बनाया, यानी तीन तीन तत्वों उन्होंने लिए। ठीक है, उनके उन्होंने समूह बनाए जिनको त्रिक कहा गया, और उन त्रिकों में उन्होंने जो तत्वों को रखा था वो बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर रखा। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर था, लगभग बराबर था। जैसे हमारा यहां पे कितना आया, ये लिथियम और पोटेशियम का जब हमने औसत निकाला तो 23.4 आता है, और सोडियम का परमाणु भार 23 है, तो लगभग इसके बराबर है। क्लियर बेटा?
अब यहां पे आता है कि इनकी सीमाएं क्या थी। तो बेटा ये 3 त्रिक ही बना पाए थे, और ज्यादा ये इसमें त्रिक बना नहीं पाए थे तत्वों को, और ज्यादा इनके समय पर जो भी तत्व रहे होंगे उनको व्यवस्थित नहीं कर पाए थे। तो ये इनकी सबसे बड़ी कमी रही थी। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आपका ये डॉवे-रायनर का जो त्रिक वाला है टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट इनके बाद जो आते हैं बेटा वो आते हैं न्यूलैंड्स। कौन? न्यूलैंड्स। ये बड़े कमाल के आदमी थे। इनके समय पे मैंने बताया था ना तत्व कितने थे? 56। अच्छा 56 इंच का सीना तो बहुत सुना होगा आपने, तो आप तो भूलने वाले वैसे भी नहीं, ठीक है। 56 इंच का सीना सुना है। तो न्यूलैंड्स के समय जो तत्व थे वो कितने थे? 56 थे। न्यू लैंड्स, ठीक। अब न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत इन्होंने दिया था। अष्टक सिद्धांत। देखो जब डॉवे-रायनर फ्लॉप हुए बेटा, जब डॉवे-रायनर फ्लॉप हुए तो क्या हुआ? देखो ध्यान से समझो। अब डॉवे-रायनर का तो ट्रिक फेल हो गया, वो 3 ही ट्रिक बना पाए थे। अब आगे क्या होगा? अब आगे और भी साइंटिस्ट आएंगे, वो भी तो प्रयास करेंगे। शुरुआत डॉवे-रायनर ने कर दी, दूसरे साइंटिस्ट आएंगे वो शुरुआत करेंगे। तो अब आते हैं न्यूलैंड्स। इन्होंने 1866 ईस्वी, कितना? 1866 ईस्वी में हम देखें तो इन्होंने भी तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। इन्होंने भी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर रखा, ठीक। इनके समय पे जो तत्व थे, देखो पहला इन्होंने भी क्या किया? बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर तत्वों को रखा या व्यवस्थित किया, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, इनके समय तत्वों की संख्या थी बेटा 56, ठीक। जब इन्होंने बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर तत्वों को रखा तो इन्हें पता है क्या मिला? 8वें तत्व के जो गुण थे वो पहले वाले तत्व के समान थे, यानी प्रत्येक 8वां तत्व के जो गुण पहले वाले तत्व के समान थे। जैसा किसमें होता है? संगीत में, सारे गामा पा धा नी सा, ठीक है, सारे गामा पा धा नी सा। अब इसमें बेटा आप देख रहे हो कि सा लास्ट में फिर 8वें नंबर पे आ रहा है, सारे गामा पा धा नी सा में, ठीक। तो वैसे ही न्यूलैंड्स ने अपना जो अष्टक सिद्धांत दिया, यह अष्टक क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें संगीत के अष्टक की तरह है। जैसे संगीत के अष्टक में क्या होता है? 8वें नंबर पे पहले वाला ही आ जाता है, ऐसे ही इनके जो तत्व वर्गीकृत किए गए थे इनके द्वारा, उनमें भी क्या हो रहा था? 8वां तत्व के जो गुण थे वो पहले वाले तत्व के समान थे, जिनकी तुलना किससे कर दी गई? संगीत के अष्टक से। इसलिए इनके नियम को क्या कहा गया? न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा गया, या न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको कहा गया। क्लियर? अब बात कर लेते हैं कि इन्होंने तत्वों को रखा कहां से कहां तक था बेटा। तो इन्होंने स्टार्टिंग की थी हाइड्रोजन से और एंड किया थोरियम पर। स्टार्टिंग हाइड्रोजन से की, एंड इन्होंने अपनी जो टेबल बनाई थोरियम पर किया था। अब ध्यान से समझना, ये तो इनका हो गया। अब ये जो टेबल है वो भी अपन इस पे लगा ले रहे हैं, ठीक है, इससे आपको चीजें समझ में आएंगी। अब आगे देखते हैं अपन। इसमें देखो कमियां क्या हैं, और ये तो हो गई कि न्यूलैंड्स ने क्या बनाया, क्या इसके लाभ क्या रहेंगे, तत्वों का अध्ययन आसान हो जाएगा। अब इनके द्वारा ऐसी कौन सी कमियां हुई इसको बनाने में जो, ठीक है, आगे जाके सही हुई होंगी, ठीक है। मेंडलीफ आते हैं इनके बाद, वो काफ़ी बहुत अच्छा काम करते हैं, वो सबसे अच्छा काम करते हैं, ठीक है। उनके बाद फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनती है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी बनती है। तो सबसे पहले हम इनकी कमियां देखते हैं कि इनसे क्या क्या गलतियां हुई, ठीक। पहली चीज तो ये बेटा, इनका जो नियम है ये केवल कैल्शियम तक ही लागू हो पाता है, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, ठीक। कैल्शियम से आगे लागू नहीं हो पाता है। दूसरी चीज भैया, ये थोड़े से मेरे ख्याल से घमंडी टाइप के रहे होंगे,
क्योंकि इन्होंने कह दिया भाई 56 तत्व हैं, 56 ही रहेंगे, है ना। कितने? 56 ही रहेंगे, मतलब आगे खोजे नहीं जाएंगे। तो लेकिन बाद में क्या हुई, और तत्व खोजे गए। अब खोजे गए तो उनके जो गुणधर्म थे वो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार थे ही नहीं। तो भैया इनका ये भी गलत हो गया, ठीक है। वैसे ही पहले ही बोल दिया भाई 56 ही है, 56 ही रहेंगे, आगे नहीं खोजे जा सकते। आज तो 118 हो गए और चल रहा है भैया प्रयास, पता नहीं आगे क्या क्या होगा। क्लियर। अब 2 चीजें हम पढ़ चुके हैं, तीसरी चीज बेटा देख लेते हैं। इन्होंने एक और गलती बहुत बड़ी की। क्या किया? कोबाल्ट और निकिल, कोबाल्ट व निकिल को रखना आयरन के साथ था, रख दिया है देखो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, ठीक है। टेबल में आप अच्छे से देखिए, आपको दिख जाएगा, ठीक है। रख किसके दिया? पहली लाइन में है कोबाल्ट और निकिल को किसके साथ रखना था? इनको आयरन के साथ रखना था, लेकिन रख किसके दिया है? फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रख दिया है। इनका जो नियम था केवल हल्के तत्वों तक ही लागू हो पाया बेटा, और नोबल गैसों की जब खोज हुई, यानी अक्रिय गैसों की जब खोज हुई, तो भैया इनका तो पूरा ही फ्लॉप हो गया, क्योंकि उनमें ना तो कोई जगह थी ना कुछ उनको रखा गया, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत को क्या अमान्य कर दिया गया, ठीक है। हालांकि हमें पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि देखो किसने क्या काम किया हमें पढ़ना पड़ेगा, कौन सी चीज़ कैसे क्या। केमिस्ट्री में ही होता है, पहले कोई साइंटिस्ट आते हैं वो कुछ बना के जाते हैं, फिर दूसरे आते हैं उनकी कमियां होती हैं, फिर तीसरे, यही चलता रहता है और यही चलता रहेगा भाई, क्योंकि हमेशा क्या है ना, चीज़ों में सुधार होता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आज की वीडियो में हम ये इन्हीं 2 टॉपिकों को करेंगे, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है। और अभी तक अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट आपको दे रखी होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाइए और देख लीजिए। वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें सारे नोट्स अब तक के जो भी हमने पढ़ाया है वो आपको वीडियो भी मिलेंगे उसमें और नोट्स भी मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।